नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्पर। आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। बुधवार सुबह करीब 7 बजे आयकर विभाग की टीम ने अचानक गोमती नगर स्थित उनके घर पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा अधिकारी कई गाड़ियों में पहुंचकर मौके पर पहुंचे। उनके साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही, जिसने पूरे इलाके को घेर लिया। स्थिति ऐसी रही कि किसी को भी घर के अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की टीम घर के भीतर मौजूद दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वित्तीय रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है। हालांकि अब तक विभाग की तरफ से इस पर कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन शुरुआती जानकारी के आधार पर यह साफ है कि मामला वित्तीय लेन देन और संपत्ति से जुड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं विधायक उमाशंकर सिंह की, जो बलिया के रसोड़ा विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। खास बात यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा का खाता सिर्फ उनके दम पर ही खुला था। इस समय उनकी सेहत भी चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार वो कैंसर से पीड़ित है और उनके 2 बड़े ऑपरेशन हो चुके हैं। हाल ही में वो अमेरिका से इलाज कराकर लौटे हैं और फिलहाल लखनऊ स्थित अपने आवास पर आइसोलेशन में रहकर उपचार करा रहे हैं। ऐसे समय में आयकर विभाग की कार्रवाई ने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। अगर उनकी संपत्ति आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 के शपथ पत्र के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 54 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें चल संपत्ति करीब 18 करोड़ है और अचल संपत्ति लगभग 36 करोड़ रुपए बताई जा रही। साथ ही उन पर करीब 13 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। उमाशंकर सिंह सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि कारोबार की दुनिया में भी सक्रिय हैं। उनकी छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी सड़क निर्माण से लेकर माइनिंग सेक्टर तक में काम करती रही है। इसके अलावा शिक्षा और होटल उद्योग में भी उनकी भागीदारी बताई जा रही है। उनकी पत्नी पुष्पा सिंह भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर है। राजनीतिक महत्व की बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती से उनके करीबी संबंध किसी से छिपे नहीं है। खुद मायावती उनके घर पहुंचकर उनका हालचाल ले चुकी है, जो उनकी पार्टी में अहमियत को दर्शाता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उमाशंकर विवादों में आए। इससे पहले भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है, जिसमें उनके परिवार के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों की पड़ताल की गई थी। इसके अलावा पिछले साल उनका नाम एक राजनीतिक विवाद में भी सामने आया था, जब मंत्री दयाशंकर के साथ उनकी जुबानी जंग सुर्खियों में रही थी। वहीं गोरखपुर में 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर भी उन पर सवाल उठे थे। इतना नहीं, अगस्त 2025 में सीएजी की रिपोर्ट में भी उनसे जुड़ा एक खनन मामला सामने आया, जिसमें सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ एक नियमित जांच का हिस्सा है या इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक या राजनीतिक मामला छिपा है, क्योंकि प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई के कई मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल आयकर विभाग की टीम जांच में जुटी है और हर दस्तावेज को खंगाल रही है। आने वाले समय में इस मामले में क्या खुलासे होते हैं, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनएक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।